हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्यारे बच्चों संचार माध्यमों को समझना। और आजकल तो सारे बच्चे संचार माध्यम को जानते हैं बाबू। जैसे आप लोग घर बैठे मेरा ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग मेरे से फ़ोन के माध्यम से मेरा क्लास पढ़ पा रहे हैं। ये भी क्या है, संचार माध्यम के तरीके से ही हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो बच्चों आज की क्लास में बेसिकली हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर को करना शुरू करते हैं। बाकी बात, अगर आप लोग चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं बाबू, तो आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आप लोगों को मेरा कोर्स मिल जाएगा, वहां से कोर्स लेकर आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं बहुत ही कम फी में। ओके, आइए बच्चों अभ्यास का प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप लोग जान रहे हैं कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र मतलब क्या, लोगों का ही शासन है। मतलब यहाँ पर जनता के द्वारा ही चुना गया जो शासक होता है वो जनता पर हम लोग पर शासन करता है। तो आप लोग जान ही रहे, तो ये प्रजातंत्र है, ठीक है। मतलब लोग अपने मत से क्या करते हैं, अपने राजा कहाँ पर चुनते हैं। मतलब हम लोग ही वोट देकर सरकार को बनाते हैं, ठीक है। यही है लोकतंत्र, समझे, यही है प्रजातंत्र। तो इसमें संचार माध्यम का क्या भूमिका है, इसको आपको बताना है। तो चलिए बच्चों उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को हम लोग समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिखिएगा यहाँ पर कि प्रजातंत्र में संचार माध्यम जो मीडिया है, आप लोग जानते होंगे मीडिया बड़ा बड़ा न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोग को सूचना प्रसार, जनमत निर्माण, सरकार पर निगरानी और नागरिकों को जागरूक कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं, समझे, उन्हें सूचित रखते हैं, भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत और पारदर्शी बनता है। मतलब सरकार क्या कर रहा है, समझे, इसका भी हमको जानकारी मिल जाता है। सरकार पर ये निगरानी रखता है। नागरिक जो होता है, जो हम लोग हैं, लोग वगैरह है, इस सब को जागरूक करने का काम ये संचार माध्यम कर रहा है, समझे। मीडिया के द्वारा हम लोग जागरूक भी हो रहे हैं, समझे। तो जो भी भ्रष्टाचार भी हो रहा है, इस सब को उजागर करने का काम भी ये मीडिया भी ही करती है। तो बच्चों ये जो प्रजातंत्र में जो संचार माध्यम है वो किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं वो आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। आप लोग को बस उत्तर में इतना ही लिखना है। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 बोल रहा है कि क्या आप इसे रेखा चित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं। आप जो यहाँ पर रेखा चित्र देख रहे हैं कि कुछ रेडियो टीवी समाचार पत्र के मालिक हैं, ये यहाँ पर आप लोग संचार माध्यम से द्वारा, फिर ये पाठक दर्शक श्रोता, फिर ये यहाँ पर देखिए बाबू क्या करते हैं, ये बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान से। तो यहाँ पर आप लोग जो ये देख रहे हैं क्या रेखा चित्र, इसको कोई शीर्षक दे सकते हैं। इस रेखा चित्र से आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझा पा रहे हैं। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर लिखिएगा उत्तर में कि इस रेखा चित्र के उपयुक्त शीर्षक संचार माध्यम और बड़े व्यापार एक सहजीवी संबंध, समझे, संचार माध्यम और बड़े व्यापार, क्योंकि ये संचार माध्यम और बड़े व्यापार के बीच सहजीवी संबंध को दर्शाया है। आप लोग साइंस में सहजीवी संबंध के बारे में पढ़े हुए होंगे, ठीक है। विज्ञापन का चक्र व्यापार और मीडिया का गठजोड़ जो हो सकता है, समझे, इसके बारे में दर्शाया। तो हम इसका 2 शीर्षक दे सकते हैं, एक तो विज्ञापन का चक्र व्यापार और मीडिया, दूसरा शीर्षक क्या दे सकते हैं बच्चों कि संचार और माध्यम है ना, संचार माध्यम और बड़े व्यापार एक सहजीवी संबंध, ये 2 शीर्षक। इससे यह समझ आता है कि बड़े व्यापारी घराने मीडिया को नियंत्रित कर अपने उत्पादों को विज्ञापन करते हैं। बहुत सारा है कि अपन अपन उत्पाद जो भी, जैसे हम क्या करते हैं बाबू, आप लोगों को जैसे मेरे हम पढ़ाते हैं, आप लोग को पता होगा कि हम 599 रुपया में अभी आप लोगों को 2026-27 सेशन के लिए, समझे बाबू, जो भी बच्चा अभी 8 में जाने वाला है या 7th में है तो आने वाला, समझे ना, तो उन सब बच्चों के लिए 599 रुपये में 1 साल पढ़ाते हैं। ये कैसे हम आपको जानकारी देंगे, इसके लिए हम लोगों को क्या कहते हैं, विज्ञापन चलवाते हैं, क्या ना, विज्ञापन के माध्यम से भी जानकारी देते हैं। या फिर आप लोग मेरा कोर्स एप्लीकेशन मतलब हमारे चैनल पर आते होंगे, तो वहाँ पर आप लोग को होम पेज पर मिला होगा लॉन्चिंग क्लास, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, समझे। तो ये विज्ञापन के माध्यम से ही कोई भी सामान जैसे प्रोडक्ट आया तो लोगों को कैसे पता चलेगा, विज्ञापन, इसलिए कंपनी वगैरह क्या करती है, विज्ञापन चलाती है
है, तब लोगों को उसके बारे में पता चलता है, जिससे मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, समझे। उसके बाद और जनता के निर्णय व्यापार के हितों से जुड़ जाते हैं, जो एक मुनाफे का अंतहीन चक्र बनता है। बस आपको इतना ही लिखना है सेकंड क्वेश्चन के उत्तर में। आइए बच्चों, आप लोग को तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, इसका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। आपने विचारों से आपको दो पक्ष यहाँ पर क्या करना, दो पक्ष में दो उदाहरण देकर भी समझाना है, ठीक है, कि आप जो उत्तर बता रहे हैं वो सही है या नहीं, इसका दो उदाहरण दीजिएगा तब स्पष्ट हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिए बाबू कि संचार माध्यम जैसे टीवी हुआ, सर अखबार हुआ, सोशल मीडिया हुआ। सोशल मीडिया तो आप लोग जानते हैं ना, यूट्यूब वगैरह आप लोग जो देख रहे हैं अभी, ठीक है, जिस विषय को बार बार प्रमुखता से दिखाते हैं वही विषय जनता की सोच और चर्चा का केंद्र बन जाता है। जैसे अभी अभी आप लोग को पता होगा कुछ है ना नया नया, जैसे अभी आप लोग है ना बहुत सारे टीचर लोग से सुने भी होंगे और बहुत सारा है ना वायरल भी चल रहा है, क्रिस का गाना सुनेगा नहीं सुन रहते हैं। तो ये सब क्या करता है, सोशल मीडिया जिस जिस विषय का प्रमुखता दिखाता है, अभी जो भी बच्चा अभी मोबाइल चलाता हुआ तो हर किसी के शॉर्ट में ही दिखाई देता है क्रिस का गाना, है ना, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो वो सब आप लोग क्या हुआ, ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। इस सोशल मीडिया जिस जिस चीज को बार बार दिखाएगा वही चीज ट्रेंड बनता है और वही विषय जनता की सोच और चर्चा का केंद्र बन जाता है। अभी बहुत सारा लड़का जो होता है वो बोलेगा कि क्रिस का गाना भी गाँव में देखिएगा डायलॉग, जैसे एक बार आया था कच्चा बादाम, है ना, लोग मतलब वो गाए थे, तो उस समय देखिएगा सब लोग जो थे वो उसी पर वीडियो बना बना कर डाल रहे थे, है ना, ऐसा करते थे कि नहीं। कुछ भी एक चीज आएगा ना तो गांव में वो चर्चा के, जैसे चुनाव होता है, आप लोग बताइए चुनाव जब होता है तो कौन जीतेगा, किसका इस बार सरकार बनेगा, ये सब चर्चा का केंद्र बन जाता है। तो ये जो चर्चा का केंद्र बन जाता है ना, इसी को हम लोग एजेंडा बनाना बोलते हैं, समझे बाबू। जो ये चर्चा का केंद्र बन जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंडा बनाना, ठीक है। तो प्रजातंत्र पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जनता की राय, चुनावी मुद्दे और सरकार की नीतियां इसी से क्या होती है, प्रभावित होती है, समझे बाबू। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। आगे देखिए, इसका दो उदाहरण भी बोला था देने के लिए कि अपना पक्ष में दो उदाहरण दीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, उदाहरण भी यहाँ पर दे रहे हैं। तो आप लोग उदाहरण को जल्दी से क्या कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। तो बच्चा पहला उदाहरण आप लोग लिखना, यदि मीडिया लगातार महंगाई और बेरोजगारी को प्रमुखता से दिखाए तो जनता इन्हें चुनाव से मुख्य मुद्दा बना लेती है और सरकार पर दबाव क्या होता है कि बढ़ता है। भाई इस सरकार में जो महंगाई है वो ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो उसमें सरकार प्रेशर पड़ेगा ना जी, सरकार जीतने की कैपेसिटी घट जाएगी, समझे। चलिए दूसरा उदाहरण, यदि मीडिया किसी घोटाले को उजागर करती है तो जनता में जागरूकता होती है और सरकार को जांच व कार्रवाई करनी पड़ती है। बस इस प्रकार दो उदाहरण दे दीजिएगा। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को भी समझ चुके होंगे। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है बच्चों की कक्षा परियोजना के रूप में समाचारों में से कोई एक शीर्षक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अन्य समाचार पत्रों में से उससे संबंधित विवरण को छांटिए। दूरदर्शन समाचार पर भी इस विषय पर प्रसारित सामग्री देखिए। दो समाचार पत्रों के विवरणों की तुलना करके उनमें समानता और भिन्नता की रिपोर्ट लिखिए, ठीक है। और निम्नलिखित प्रश्न पूछना सहायक हो सकता है। पहला प्रश्न क्या हो सकता है बच्चा कि इस लेख में क्या जानकारी दी जा रही है। दूसरा, कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी गई है। तीसरा बाबू हो सकता है या लेख इसके दृष्टिकोण का ध्यान में रखकर लिखा गया है। चौथा, किसके दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया और क्यों। तो बच्चों इसमें लिखिएगा पहले में आप लोग कि इस लेख में बताया गया कि संचार माध्यम किस प्रकार समाचारों का चयन करते हैं और बड़े बड़े व्यापार व विज्ञापनों का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी गई, तो इसमें आम लोगों की समस्याओं, छोटे वर्गों की आवाज़, मीडिया की निष्पक्षता और विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। तीसरा बाबू, यह लेख किसके दृष्टिकोण का ध्यान में रखकर लिखा गया, तो यह लेख मुख्य रूप से संचार माध्यमों और बड़े व्यावसायिक संस्थानों के दृष्टिकोण से लिखा गया है। चौथा बाबू, किसके दृष्टिकोण को छोड़कर दिया गया और क्यों, तो बोलिएगा आम जनता और गरीब वर्ग के दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया क्योंकि मीडिया अधिकतर विज्ञापन देने वाले बड़े व्यापारिक समूहों को प्राथमिकता देती है। तो इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर लिख लेना है, राइट, समझिए आप लोग। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विज्ञापनों के
प्रकार के बारे में, जैसे अकेले हो या जोड़ी हो या समूह में प्रोजेक्ट बनाना है जी। कुछ उत्पादों के बारे में वाणिज्यिक विज्ञापन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, जल व ऊर्जा को बचाने की जरूरत के बारे में सामाजिक विज्ञापन बनाएं। तो ये आपको स्वयं बनाना है बाबू, ठीक है। चलिए ऐसे आप लोग यहाँ पर है ना, हम हिंट के लिए यहाँ पर आपको बता देते हैं बाबू। जैसे आप बना सकते हैं परियोजना, जैसे कोई भी बनाता है, यहाँ पे हम लोग परियोजना का नाम क्या है, विज्ञापन का प्रकार, सामाजिक विज्ञान का विषय, अध्याय आपका संचार माध्यम। यहाँ सब कुछ भर कर लिखिएगा। पहले हम लोग जान लेते हैं वाणिज्यिक विज्ञापन क्या होता है और सामाजिक विज्ञापन क्या होता है, फिर उन दोनों में अंतर और भूमिका। तो पहले भूमिका क्या है कि, तो बोलेंगे आज के आधुनिक युग में संचार माध्यमों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। टेलीविजन हो, रेडियो हो, आजकल देखते हैं बुआ हम लोग घर बैठे टेलीविजन से, रेडियो से सब कुछ न्यूज़ हम लोग अखबार से पढ़ कर क्या कहते हैं, देश विदेश सबका समाचार सुन लेते हैं। मोबाइल के माध्यम से हम प्रतिदिन अनेक प्रकार के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। आज बताइए हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं और आप घर बैठे हमसे पढ़ रहे हैं, ये आप समझ रहे बाबू, ये कैसे हो पाया जी? ये सब आजकल का संचार माध्यम के ही हम लोग को जी, मतलब हम लोग को मदद मिला है ना जी। अगर नहीं मिलता तो हम लोग पढ़ पाते ऑनलाइन? बताइए, हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से पढ़ रहे हैं। विज्ञापन न केवल जानकारी देते हैं बल्कि हमारे विचारों और व्यवहारों को भी प्रभावित करता है बाबू, समझे। विज्ञापन मान लीजिए आप लोग को, बहुत सारे बच्चे को मेरे कोर्स के, जैसे हम आप लोग को बता दें कि मेरा क्लास 7 का कोर्स चलता है, समझे ना। 7 यहाँ पर आप लोग को बताते हैं, मेरा क्लास 7 का कोर्स जो चलता है जिसका फी 599 रुपया है, न्यू ईयर 2026 सेशन, 2026 से 27 सेशन के लिए। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, सारा विषय पढ़ाते हैं। इसका हम क्या कराते हैं, विज्ञापन चलाते हैं। अब विज्ञापन से बहुत सारे बच्चे को क्या पता चला, उससे बच्चा कोर्स लिया, उसको बेनिफिट हुआ ना जी। 599 रुपया में 1 साल पढ़ेगा, तो कैसे पता चलेगा, विज्ञापन से पता चलेगा, है ना। चलिए तो बच्चों, जो भी बच्चे आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो 62 समझे 57 681, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इससे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। तो आप लोग अब 8 में जाने वाले तो 8वां का बैच ले सकते हैं, 599 में 1 साल पढ़िएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चा, वाणिज्यिक विज्ञापन क्या होता है, तो वाणिज्यिक विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जिनका उद्देश्य किसी वस्तु या सेवा का बेचना होता है, समझे। इन्हें कंपनी अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने और लाभ कमाने के लिए बनाती है। ऐसे विज्ञापन आकर्षक चित्रों और नारों के माध्यम से लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं जी, आकर्षक करते हैं। जैसे साबुन हुआ, मोबाइल हुआ, कपड़ा, कोल्ड ड्रिंक, इस सब का विज्ञापन जो होता है वाणिज्यिक विज्ञापन हुआ। सामाजिक विज्ञापन क्या होता है, जो समाज की भलाई के लिए बनाया जाता हो। इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों की भी जागरूकता फैलाना, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना। जैसे स्वच्छ भारत अभियान देखिए, सड़क सुरक्षा देखिए, जल संरक्षण देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस सब का हुआ समाज के भलाई के लिए सब विज्ञापन हुआ। ऐसे विज्ञापन को हम लोग सामाजिक विज्ञापन बोलेंगे। वैसा विज्ञापन जो समाज के भलाई के लिए बनाया जाए सर, उसको सामाजिक विज्ञापन बोलेंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो लोगों के बीच जागरूकता फैलाना। ओके, इन दोनों में अंतर क्या है जी, तो दोनों अंतर आप बोले दीजिएगा, ठीक है। निष्कर्ष यहाँ पर लिख दीजिएगा। इस प्रकार आप लोग सिंपल सा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से, क्लियर तरीका से समझ लिया। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी शब्द संकलन में जो वर्ड दिया गया है, इस सबको अच्छे तरीका से आप लोग रीडिंग कर लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए बढ़िया तरीका से, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।